यूपीएससी एक रिक्रूटिंग एजेंसी है। जब किसी बच्चे से पूछो कि भाई किसकी तैयारी करते हो, तो कहते हैं सर यूपीएससी। जो जवाब गलत होता है। यूपीएससी एक रिक्रूटिंग एजेंसी है। जैसे अगर हम बात करें, अगर मैं कहूं कि नीट का एग्जामिनेशन कौन करवाता है, उसकी रिक्रूटिंग एजेंसी कौन है, तो नीट की रिक्रूटिंग एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वैसे यूपीएससी भी एक रिक्रूटिंग एजेंसी है जो देश में ए ग्रेड के ऑफिसर बनाने के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। तो कौन कौन से एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है? एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट, और अगर हम बात करें लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो एनडीए सीडीएस के थ्रू तो आप ऑफिसर बनोगे, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के। तो जाहिर सी बात है, जब आप ऑफिसर बनोगे तो किसको रिपोर्ट करोगे? डिफेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करोगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इंडियन आर्म फोर्सेस किसके अंडर आ रही है? डिफेंस मिनिस्टर के अंडर आ रही है। मगर जब आप सीएपीएफ की तैयारी करते हैं और उसके थ्रू आप असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे, तब आप डिफेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट ना करके होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे। महाराज समझ में आ रही है चीजें? तो अब देखिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में कौन कौन आता है? कितनी एजेंसीज आती हैं? तो 7 एजेंसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के थ्रू आती है। नंबर 1 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कौन सा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दैट मींस बीएसएफ। क्या? बीएसएफ नंबर 1। नंबर 2 अगर हम बात करें तो आपका आईटीबीपी। क्या गया? आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो चाइना से लगे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है। बीएसएफ अगर हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। नंबर 3 पे एसएसबी, मतलब सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड नहीं, सशस्त्र सीमा बल। क्या है ये? जो नेपाल और भूटान से लगे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है। सशस्त्र सीमा बल भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का पार्ट है। नंबर 4 पे अगर हम बात करें असम राइफल्स। कौन सा? असम राइफल्स। असम राइफल्स अगर हम बात करें म्यांमार से लगे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है। तो जितनी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है वो सब सीएपीएफ के अंदर आती है और होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। नंबर 5 पे अगर हम बात करें असम राइफल्स के साथ आपकी और क्या आ जाएगी? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये भी अगर हम बात करें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के थ्रू है। फिर अगर हम बात करें सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। देश में जितने भी औद्योगिक बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा यही करता है। जितने भी सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जितने भी बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनकी रक्षा सीआईएसएफ करता है। और आखिरी में नंबर 7 पे अगर हम बात करें एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, 2008 मुंबई टेरर अटैक्स। आप देखिए कौन उतरे थे? एनएसजी कमांडो। किसके अंदर आते हैं? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के। और सीएपीएफ किसके अंदर आता है? होम मिनिस्टर के अंदर आता है महाराज। इसके साथ साथ तो सीएपीएफ में याद रखिएगा 7 फोर्सेज आती है। यहाँ पे एक देखने वाली दिलचस्प चीज ये भी है कि पहले इसे पैरामिलिट्री बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पैरामिलिट्री बोला जाता था। मिलिट्री डिफेंस मिनिस्टर के अंदर आएगी और पैरामिलिट्री होम मिनिस्टर के अंदर। मगर इस पैरामिलिट्री शब्द को 2011 में सरकार ने रिप्लेस कर दिया। किसके साथ? सीएपीएफ के साथ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। क्योंकि वो शब्द एक नेगेटिव कनोटेशन देता था कि पैरामिलिट्री मतलब कि होम मिनिस्ट्री के अंदर भी इतने आर्म्ड लोग आते हैं। तो भैया ये देश चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? इतने सारे लोग इन्होंने क्यों पाले हुए हैं? क्योंकि अफ्रीका में कई ऐसे देश हैं जहां पे पैरामिलिट्री शब्द इस्तेमाल होता है और ये सुन के लोग डर जाते हैं, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री में ऑलरेडी 30 लाख लोग काम कर रहे हैं और होम मिनिस्ट्री को मिला के ये तो साला वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। जो आर्म्ड है, क्या है? आर्म्ड है, हथियारबंद है। तो ये वर्ल्ड को एक नेगेटिव कनोटेशन देता है, इसलिए हमने पैरामिलिट्री शब्द को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चीजें समझ में आई? तो अब हम पैरामिलिट्री शब्द इस्तेमाल नहीं करते, अब हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर ये 7 फोर्सेज आपके आ जाते हैं। तो मिलिट्री किसके अंदर आ गई? डिफेंस मिनिस्टर। और पैरामिलिट्री किसके अंदर आ गई? होम मिनिस्टर के अंदर आ गई।